Let's start question number 3. A 10 to 5 77 decimeter is in the form of a right circular cylinder of diameter 36 meter and height 44 decimeter, surmounted by a right circular cone. Find the cost of canvas at rupees 3.5 पर मीटर स्क्वायर. तो फिर से एक टेंट है, लेकिन अब की बार जो मेजरमेंट गिवन है देखिए वो 77 डेसीमीटर है, जो आपको बहुत ध्यान से कैलकुलेट करनी है. और आगे की जो वैल्यूज़ गिवन है, कोई मीटर है कोई डेसीमीटर है, तो एक काम करते हैं सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. जैसे अब टेंट की जो फॉर्म है, पहले डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं. अ टेंट ऑफ हाइट 77 डेसीमीटर इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. यानी हमारा जो टेंट शेप है उसमें एक तो है राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि एक बेलन, एक सिलेंड्रिकल शेप है, और इसके ऊपर क्या बना हुआ है, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, और इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है, राइट. तो ये हो गई शेप ऑफ द सिलेंडर, शेप ऑफ द टेंट. अब भरते हैं इनकी सारी वैल्यूज़. इसकी हाइट है 77 डेसीमीटर, ठीक है, यानी टोटल हाइट गिवन है. इसका मतलब हमारी ये हाइट है टोटल. अगर ये कहते हैं 77 डेसीमीटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7.7 मीटर आएगी वैल्यू, राइट. 10 से डिवाइड कर देंगे. राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो डायमीटर है वो है 36 मीटर, और ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसका ये डायमीटर कितना है, 36 मीटर का. तो यहाँ से आपको रेडियस पता चल जाएगी. सो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 36 का हाफ अगर आप कर देंगे, दैट विल बी 18 मीटर की रेडियस आ चुकी है. अब ये जो हाइट है ये तो पूरी हाइट है, हमें सिलेंडर और कोन इन दोनों पार्ट्स की हाइट अलग अलग चाहिए. आगे क्या चीज़ गिवन है, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 44 मीटर. ओके, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 44 मीटर की गिवन है, 44 डेसीमीटर. तो ये वाला जो पार्ट है, अगर आप ये कहें कि ये 44 डेसीमीटर है, आई शो दैट अप, यस. सो ये बन गया 4.4 मीटर का. सो अगर ये वाला पार्ट हमें इसकी हाइट पता चल गई तो क्या हमें कोन की हाइट पता चल जाएगी. तो कोन की हाइट कितनी होगी और कैसे पता चलेगी, 7.7 मीटर में से आप 4.4 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 7.7 टोटल हाइट है, उसमें से सिलेंडर की हाइट आप माइनस कर दीजिए तो इतनी सी हाइट बचेगी, जो कि बचेगी 3.3 मीटर की. तो ये तो हो गई मेजरमेंट्स लिखने के काम, ठीक है. अब आते हैं फॉर्मूले पर, क्योंकि फॉर्मूला भी हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा. हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस. तो कॉस्ट ऑफ द कैनवस, पहले ये देखते हैं कि कैनवस कहाँ कहाँ यूज़ होगा. सो कॉस्ट ऑफ द कैनवस निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें रेट को, जो भी उसका रेट है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है एरिया से, राइट. तो रेट कितना गिवन है, 3.50 रुपये. तो 3.50 इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया. एरिया के लिए हम कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं. एरिया में हमें चाहिए एक तो कोन का एरिया, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिखती हूँ एरिया ऑफ कोन, ठीक है, एरिया ऑफ कोन. प्लस हमें चाहिए एरिया ऑफ सिलेंडर, मैंने इसे शॉर्ट में यहाँ लिख दिया. तो ये सब, अब ये जो चीज़ें हमें चाहिए इसके सारे फॉर्मूले यहाँ लिखते हैं. ये हो गया 3.50 टू बी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ कोन. कोन का एरिया कौन सा वाला होगा, ये भी होगा हमारा सिर्फ बाहर बाहर का, जहाँ पर कैनवस लगेगा, जिसे आप कहते हैं πRL, राइट. प्लस अब आते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर पर. सिलेंडर के जो 4 वॉल हैं उसका एरिया क्या होता है, दैट इज 2πRH. दोनों की रेडियस सेम है, शेप के अकॉर्डिंग रेडियस सेम है. रेडियस सेम है तो हमें रेडियस को अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब बस यहाँ से कॉमन लेते हैं. ये हो गया 3.5 टू बी मल्टीप्लाई बाय पाई और आर कॉमन ले लेते हैं. तो पाई और आर कॉमन आ गया. अंदर क्या क्या बचा, यहाँ बचा एल प्लस 2 यहाँ बचेगा और एच, ठीक है. अब ये वाला पार्ट आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिए या फिर बाद में सॉल्व कर दें, क्योंकि अभी हमें एल की भी वैल्यू ऑब्टेन करनी है. एल मतलब हमें कोन की लेटरल हाइट नहीं पता, हमें इस कोन के बारे में रेडियस पता है, ये वाली रेडियस, इसकी भी रेडियस 18 है, और हमें ये पता है कि इसकी हाइट 3.3 मीटर है. लेकिन अब हमें यहाँ पर लेटरल हाइट यानी एल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हमें पता है एल कैलकुलेट करने के लिए हमें h² + r² करना होता है. तो एज पर द फॉर्मूला
हाइपोटेन्यूज यानी कि सॉरी जो हाइट है इसकी वो है 3.3 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर विच इज़ 18 स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। 3.3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 10.89 प्लस 18 का स्क्वायर करते हैं विच इज़ 324। सो द आंसर इज 334.89। अब इसका अंडर रूट हम सॉल्व कर लेते हैं। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर फॉर दिस। So under root 334.89 18.3। सो L की वैल्यू 18.3 मीटर हमें मिल गई। ये वैल्यू अब हम अपने फॉर्मूले में रख देते हैं। अब हमें इसकी सभी चीज़ें पता है। 3.50 पाई की जगह लेट्स टेक 22/7। रेडियस की जगह अब हमें 18 लेना है। एल की जगह अब लेंगे 18.3 प्लस 2 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है, हाइट है हमारे पास, ये हाइट सिलेंडर की हाइट है विच इज़ 4.4, तो 4.4 और यहाँ ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब ये सब सॉल्व करते हैं। 7 को हम यहीं पर डिवाइड कर देते हैं तो ये बचेगा 0.5 है ना, तो 0.5 और 22 मल्टीप्लाई होंगे तो सिर्फ 11 बचेगा इंटू 18 और ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। 18.3 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 8.8 बचेगा। ये मल्टीप्लाई होंगे तो 18 1 सा 18 8 198 और इनको ऐड कर लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये ऐड होने पर होगा 27.1 और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। So finally the answer is here. If we multiply these two numbers we will get 5365.8 और रुपीज़ है। So let's write it in rupees क्योंकि हमने कॉस्ट साथ साथ कैलकुलेट कर लिया है।